श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम आप सबको संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि बता रहे हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चौथ या तिलकूट चतुर्थी का पूजन किया जाता है। इस दिन चौथ माता के रूप में माँ पार्वती और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करनी चाहिए और तब संकष्टी व्रत कथा पढ़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। गणेश भगवान विघ्नों के हर्ता हैं। ये हमारे सभी विघ्न हर लेते हैं। इन्हें रिद्धि सिद्धि का दाता भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल, अक्षत व फूल लेकर भगवान गणेश जी के सम्मुख व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प की विधि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है, लेकिन फिर भी हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान विघ्नहर्ता से अपने मन की सारी बातें कह देना चाहिए। अपने व्रत का संकल्प सुबह सुबह उठ करके ले लेना चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा के साथ ही माता पार्वती और भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। संकल्प के बाद गणपति और गौरी जी का आवाहन और स्थापना करनी चाहिए। गणपति और गौरी जी का आवाहन और स्थापन भी मैंने अपने पिछले वीडियो दीपावली पूजन में विधिवत बताया है। फिर भी अगर आप मंत्र आदि डिटेल में ना पढ़ना चाहें तो आंख बंद करके गणपति और गौरी जी का ध्यान करें। पूजा में महत्व सिर्फ भावना का होता है और ध्यान का होता है। माँ गौरी और गणपति जी से अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। गणेश विघ्नहर्ता हैं, हमारे सभी विघ्नों को हरते हैं। भोलेनाथ महाकाल हैं, जो हमारे जीवन में आई हुई सभी परेशानियों को दूर करते हैं। माता पार्वती साक्षात जगदम्बा हैं, जो हमारे सभी कष्टों का निवारण करती हैं। इस प्रकार आवाहन, ध्यान और स्थापना के बाद सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात विघ्नहर्ता गणेश जी की पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा पूजा करनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए पहले जल से, फिर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का मिश्रण लें और उससे स्नान कराएं। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उनको मौली के रूप में वस्त्र, उपवस्त्र और यज्ञोपवीत भेंट कर सकते हैं। सिंदूर से तिलक करके गणेश जी को जल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। गणेश जी को पूजन में दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा भगवान गणेश को लाल पीले फूल और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, जिससे गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैसे तो बेसन का लड्डू भोग में लगता है, लेकिन इस मौसम में तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। दरअसल तिल के लड्डू का भोग लगाने के पीछे हमारी आस्था और परंपरा में भी हमारी भलाई छुपी हुई है। तिल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसमें फाइबर और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। हमारे व्रत एवं त्योहारों में भी हमारे खान पान के पीछे वस्तुतः वैज्ञानिकता ही छिपी हुई है। हमें इन पर गौर करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन सभी को ओम गम गणपतये नमः का 108 बार जप करके संपूर्ण परिवार पर गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जप जीवन के सभी संकटों और विघ्नों को दूर करेगा। गणेश जी के 12 नामों की माला भी करनी चाहिए। गणेश जी के 12 नाम मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। इस प्रकार गणेश जी के 12 नामों की माला भी करनी चाहिए। गणपति जी की पूजा के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर शिव जी का जलाभिषेक करें और बिल्वपत्र व फूल चढ़ाकर आरती करें।
चंद्रोदय होने पर लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, दूर्वा, पुष्प, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को यह मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें। गगनार्णव माणिक्य चंद्र दाक्षायणीपते गृहाणार्ध मया दत्तम गणेश प्रति रूपका। अर्थात गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ स्वीकार कीजिए। चंद्रमा को यह दिव्य तथा पापनाशक अर्घ देकर परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना करें। इस दिन चंद्रमा में विघ्नहर्ता का स्वरूप होता है, इसलिए हमें चंद्रमा को विघ्नहर्ता के रूप में मानकर इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब अपने परिवार के साथ कथा सुनकर गणेश जी की आरती करना चाहिए। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें व परिक्रमा करें। गणेश जी की सिर्फ एक ही परिक्रमा होती है। षष्ठी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद ही व्रती को व्रत खोलना चाहिए। जय श्री राम।